नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बिहार में 11 चरणों में पंचायत चुनाव होने वाले हैं और जब से इसकी अधिसूचना जारी हुई है तब से ग्रामीण क्षेत्रों में हलचल भी काफी तेज हो गई है। क्षेत्र के प्रत्याशी और मुखिया अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं, अपनी ताल ठोक चुके हैं। एक तरफ मुखिया जी के द्वारा अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों का हवाला दिया जा रहा है तो मुखिया प्रत्याशी मुखिया जी द्वारा किए गए विकास कार्यों में गड़बड़ी को अपना प्रमुख मुद्दा बना रहे हैं। इसी कड़ी में हमारी टीम आज ग्राम पंचायत बरा प्रखंड बिक्रम पहुंची और वहां के मुखियापति राजकुमार सिंह से मुलाकात की। आपको बता दें यहाँ से मुखिया प्रत्याशी रीना देवी हैं। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं ग्राम पंचायत बरा प्रखंड बिक्रम के मुखिया प्रत्याशी पति राजकुमार सिंह से। राजकुमार जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। धन्यवाद। राजकुमार जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि आपके क्षेत्र में इस वक्त क्या स्थिति है, कितना विकास कार्य किया गया है वर्तमान मुखिया के द्वारा। जी, आज हमारे बरा पंचायत के में कोई भी काम आज तक ले नहीं हुआ। 15 साल के शासनकाल में हमारे वर्तमान मुखिया के द्वारा कुछ काम नहीं हुआ है जी। आज हमारे सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, आज हमारे शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, आज हमारे स्वास्थ्य का कोई व्यवस्था नहीं, न डॉक्टर की व्यवस्था है, न दवा की कोई व्यवस्था है, न नल जल की कोई योजना आज तक ले पूर्ण हुआ है। 1-2 वार्ड छोड़कर सभी वार्ड में मेरे बड़ा पंचायत में 13 वार्ड है, 13 वार्ड में 1-2 वार्ड को छोड़कर सभी वार्ड में आज तक नल जल कार्य अभी अधूरा पड़ा है। ये जांच का विषय है। जी तो राजकुमार जी, आप इस तरीके की बात बता रहे हैं। कल हमारी आपके मुखिया जी से बात हुई थी, कृष्णकांत जी से, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि 1-2 वार्ड को छोड़कर प्रत्येक वार्ड में नल जल योजना का कार्य हो गया है। नल जल योजना पूर्ण रूप से सफल योजना रही है हमारे क्षेत्र में। आज हमारे बड़ा पंचायत में 1-2 वार्ड छोड़कर करीब 10 से 11 वार्ड जो ऐसे हैं वो अभी तक ले कुछ काम उसमें नहीं हुआ है। वो तो जाँच का विषय, देखने की व्यवस्था है। जी, तो आपके हिसाब से जस्ट आप विपरीत बात बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 वार्ड में बाकी है और आप कह रहे हैं कि 2 वार्ड में ही काम हुआ है। ये बताइए राजकुमार जी, शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है, टीचर की कोई व्यवस्था नहीं है। वो लोग आते हैं समय पर नहीं आते हैं, 1-2 आते हैं, अपने कब आए कब चले गए इसकी कोई जवाबदेही नहीं है। ना आज स्कूल में कोई बच्चे का कोई व्यवस्था है। सभी आज अपने गरीब लोग जो हैं सो आज अपने प्राइवेट स्कूल में बच्चे को भेज रहे हैं। गरीब का लड़का बेचारा, उसको पैसा नहीं है, वो अपने सरकारी स्कूल में भेजता है, वहाँ पर कोई टीचर की कोई व्यवस्था नहीं है जी। आज हमारे बड़ा पंचायत के प्राथमिक विद्यालय है बरा में, वहाँ एक मनीष मास्टर है, वो 15 साल से नहीं आता है पढ़ाने के लिए। उस पर हमारे प्रधान जी का कोई जवाबदेही नहीं बनता है। जी, तो मास्टर जी 15 साल से नहीं आते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई? नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं है। जनता कहता है मास्टर साहब, मुखिया जी कुछ नहीं सुनते हैं क्योंकि उनको पैसा तो लोग शिकायत करते हैं तो मुखिया जी जवाब क्या देते हैं इस पर? जी, तो राजकुमार जी, लोग जब शिकायत करते हैं मुखिया जी क्या जवाब देते हैं इस पर? उस पर कुछ नहीं, टाल मटोल जवाब देते हैं। अच्छा, ये बताइए स्वास्थ्य की क्या स्थिति है राजकुमार जी? जी, स्वास्थ्य के इस क्षेत्र में क्या स्थिति है? स्वास्थ्य में है कि यहाँ पर कोई डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। सभी लोग दूर दराज इलाज के लिए जाते हैं, गरीब के पास पैसा नहीं है। तो राजकुमार जी, इस तरीके की लापरवाही का कारण क्या है? सौभाग्य है कि अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर कोई एक डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। वो डॉक्टर कब आते हैं कोई उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। आज गरीब लोगों का यहाँ डॉक्टर रहता। जी, तो राजकुमार जी, कृष्णकांत जी बता रहे थे कि डॉक्टर के लिए मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन सरकार की तरफ से कहा जाता है कि हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है, अभाव है, इस वजह से डॉक्टर की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। लेकिन होम्योपैथी के डॉक्टर की मैंने व्यवस्था कर रखी है अपने स्वास्थ्य केंद्र में। वो कोई आज तक व्यवस्था नहीं है, वो सिर्फ टाल मटोल जवाब देते हैं। तो इस तरीके की लापरवाही, इस तरह की अव्यवस्था का कारण क्या है राजकुमार जी? क्या वजह है, आपको क्या लग रहा है? उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। जिस काम के लिए सामाजिक काम है उस पर ध्यान नहीं देते हैं, जो पैसा है उस पर ध्यान देते हैं। जैसे कि इंदिरा आवास है, इंदिरा आवास में पैसे के लिए वो लगे रहते हैं, पैसा लेते हैं 30,000, 35,000, 40,000। जी, और जो इंदिरा आवास में जो लोगों को आवास आवंटित हुआ है वो पैसे का लेन देन करके? हाँ, बिल्कुल। और कृष्णकांत जी तो बता रहे थे कि आवास योजना में बहुत अच्छा कार्य हुआ है हमारे क्षेत्र में। सरकार की तरफ से जितने लोगों को बोला गया था, हमारे आवास आवंटित हो गया है हमारे क्षेत्र में। ये तो जांच की विषय। आप तो एकदम विपरीत बात बता रहे हैं। आज हम बता रहे हैं आपके बिहार न्यूज के चैनल के माध्यम से कि आज हमारे साथ आप चलें और हम अपने ग्रामीण जनता से पूछवाते हैं कि वो पैसा लेते हैं कि नहीं लेते हैं।
वे लोग बताएंगे। जी, ये तो जनता तो पर कृष्णकांत जी बताएगी। लोगों में तो कृष्णकांत जी लोगों में तो काफी राजकुमार जी जी जी, लोगों में तो काफी आक्रोश होगा। बहुत आक्रोश है, बहुत क्या रुझान मिल आक्रोश रहा है, है? आक्रोश है। आपकी परिवर्तन की लहर बह रही है। परिवर्तन की लहर बह रही है। मुखिया जी तो कह रहे थे कि लोग हमारे सपोर्ट में हैं, 15 सालों से हम यहाँ का कार्यभार देख रहे हैं, लोग अभी भी हमारे पक्ष में है, मैं भारी बहुमत से जीतूंगा। ये तो 10 तारीख को ही पता चलेगी। जी, राजकुमार जी आपका चुनावी मुद्दा क्या है? आप किस एजेंडे को लेकर लोगों के पास जा रहे हैं? मैं पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा सिंचाई, चौथा बिजली की व्यवस्था, नली गली की व्यवस्था, नल जल की व्यवस्था लेकर सभी गरीबों को राशन सही समय पर मिल जाए। ये सब सारे चुनावी मुद्दों को लेकर मैं अपने पंचायत के, बड़ा पंचायत के ग्रामीण जनताओं के बीच में मैं जा रहा हूँ। तो राजकुमार जी इस वक्त लोगों को पीडीएस योजना का लाभ सही ढंग से नहीं मिल रहा है आपके अनुसार? जी नहीं। जी, और कृष्णकांत जी से मैंने इस बारे में बात की थी तो उन्होंने बताया था कि 1-2 डीलर को छोड़ करके बाकी सारे डीलर की व्यवस्था ठीक है, अनाज सही समय पर लोगों को मिलता है। अच्छा कृष्णकांत जी, राजकुमार जी ये बताइए कि हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार से कोई मांग करना चाहेंगे अपने क्षेत्र के लिए? मैं आपके चैनल से मैं सरकार से मैं ये चाहता हूँ कि सभी लोगों का सही समय पर राशन मिल जाए। हमारे आपके चैनल से मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था को सही ढंग से पूरे व्यवस्था हो जाए और सरकार सजग होकर इस पर देखरेख करे। जी, तो राजकुमार जी एक बात बताइए कि लोहिया स्वच्छ योजना आपका के अंतर्गत कितना कार्य हुआ? आपका पंचायत ओडीएफ मुक्त हुआ है कि नहीं? जी नहीं, अभी नहीं हुआ है। अभी नहीं हुआ है, शौचालय का पूर्ण रूप से निर्माण नहीं हुआ है पूर्ण रूप से, उसमें भी पैसा का लूट खसोट हुआ है। जी, आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? मैं अपने क्षेत्र के जनता को मैं कहना चाहता हूं कि हमें जिताएं और मैं निष्पक्ष होकर बिना पैसे के सभी लोगों का सही समय पर बड़ा पंचायत वासियों का मैं सेवा करूं। जी, राजकुमार जी एक आखिरी सवाल, आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को कोई सुझाव देना चाहेंगे कि इस तरीके की योजना लाए जो इस तरह की बंदरबाट ना हो, भ्रष्टाचार ना हो और लोगों को उसका लाभ मिले? जी, मैं सरकार से चाहता हूं कि सभी गरीब को सीधे खाते में पैसा मिले, जो भी योजनाएं हैं वो सही जगह पर जाए। जी, और अगर आप चुनाव जीत करके आते हैं तो इस क्षेत्र में सर्वप्रथम क्या कार्य करना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम मैं अपने पंचायत, बड़ा पंचायत में चाहूँगा कि पहला शिक्षा हो, जिससे शिक्षा के पूरे हमारे ग्रामीण जो है सो सजग हो, वो अपने अधिकार को समझें। और दूसरा स्वास्थ्य के बारे में, जो दूर दराज के लिए गरीब गुरबा जो इलाज करवाने के लिए जो बाहर जाते हैं प्राइवेट अस्पतालों में, जिनको पैसा नहीं रहता है, वे लोग अपने सूद पर कर्जा लेकर लोग जाते हैं, वहाँ पर बढ़िया अच्छे डॉक्टर की व्यवस्था हो जो जिनको दूर दराज जाना न पड़े। तीसरा, आज हमारा गाँव जो है कृषि आधारित गाँव है, यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो। जो गरीब गुरबा का जो आज नली की व्यवस्था नहीं है, गली की व्यवस्था नहीं, उसको आने जाने में आज के डेट में ये 2021वीं सदी में आज हमारे गांव में लोग अभी कीचड़ में परेशानियों से लोग जो जूझते हैं, नली की व्यवस्था नहीं है, गली की व्यवस्था नहीं है, उसकी व्यवस्था हो। सभी गरीब वासियों को समय पर उसको अनाज मिल जाए। सरकार की तरफ से जो योजनाएं जो मिल रही है, जो लाभ मिल रहा है, उसको सही जगह पर सही समय पर मिले। जी, बिल्कुल आपने सही कहा, शिक्षा और स्वास्थ्य ये मूलभूत ज़रूरत है जिसे पूरा होना बहुत ज़रूरी है। और हम आपका बिहार न्यूज़ से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार न्यूज़ के माध्यम से हम चाहेंगे कि आपके क्षेत्र की जनता इस बार के चुनाव में सही और गलत का उचित निर्णय लेकर उचित उम्मीदवार का चयन करे और आपके क्षेत्र की समस्याएँ दूर हो। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत बरा प्रखंड विक्रम से मुखियापति राजकुमार सिंह, जिन्होंने बताया कि उनके क्षेत्र में बीते 15 सालों से वर्तमान मुखिया जी के द्वारा कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया, कोई भी योजनाएं तरीके से धरातल पर नहीं उतरी हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि इंदिरा आवास हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उसमें भी पैसे की लेन देन देकर कार्य की जाती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर क्षेत्र की जनता मुझे इस बार मौका देती है तो मैं इस क्षेत्र का विकास करने का पूरा प्रयास करूँगा। जो भी यहाँ पर योजनाएं नहीं उतरी हैं धरातल पर, उन्हें धरातल पर उतारने की कोशिश करूँगा, लोगों की समस्याओं को दूर करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि क्षेत्र की जनता मुझे जरूर चुनेगी, क्योंकि क्षेत्र में बदलाव की लहर है। लोग मुखिया जी को बदलना चाह रहे हैं, परिवर्तन करना चाह रहे हैं। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे बिहार न्यूज़।